बताओ कुछ मैं नंबर देख लूँ मुझे। अकेश भटनागर सर हैं, उन्होंने आज रेडिसन ब्लू में जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था 14 को, जिस तरह ब्लड डोनेशन डे आ रहा है उसी से पहले ये डोनेशन कैंप जो है वो लगाया जेके मेडिसिटी द्वारा लगाया था। सर ने आज डोनेट किया है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या फर्स्ट टाइम डोनेट किया, इससे पहले भी करते हैं? नहीं, पहले भी किया था। और मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस बार जो हमारा इंट्रोडक्शन और इंडक्शन हुआ बिफोर गिविंग द डोनेशन, ब्लड डोनेशन, डॉक्टर पारस ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और मैं सच बताऊँ, जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 पिन प्रिक लगता है। एक पिन प्रिक लगता है जब वो आपको चेक करते हैं कि आप ब्लड डोनेशन के लायक हैं कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हीमोग्लोबिन, आप कोई एज में हैं कि जिसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पहले वो स्क्रीन करते हैं और उन्होंने देखा कि भाई, जैसे मेरा देखा, उन्होंने कहा कि भाई यस यू कैन गिव द ब्लड। तो मैंने कहा अब और नेक्स्ट क्या है? तो उन्होंने कहा देखिए, आपको हम लोग प्रिक करके ब्लड लेंगे, अराउंड 330 ml जो डोनेट करोगे आप, वो 24 आवर्स में आपका रिप्लेनिश कर देती है बॉडी। और तीसरी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि ब्लड एक बहुत बड़ा योगदान है या डोनेशन है जो हम दे सकते हैं बैक टू सोसाइटी। और जब खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी है तो उसको हाय तौबा नहीं करनी पड़ेगी। तो जो हमारे अच्छे हेल्दी सिटीजन्स हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग। मैं आपसे एक मैसेज ज़रूर चाहूँगा। आप जैसे ही लोग कई ऐसी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि नहीं यार, जब इमरजेंसी होगी तभी, ऐसे नॉर्मली नहीं देते, उनको लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? तो ये बहुत सही है। एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लोग सोचते हैं कि नीडल कैसा होगा, वो ज़ोर से तो नहीं कर देगी सिस्टर या वट। तो ये डाउट्स मेरे दिमाग में भी थे, लेकिन डॉक्टर पारस ने हमें ईज़ आउट किया कि मेरे जो बेस्ट टेक्नीशियंस हैं उनको मैंने आपके पास भेजा है, वो खुद भी खड़े रहे। उन्होंने डॉक्टर अंगद को भी डेप्यूट किया है हमारे साथ और उन्होंने हमें ईज़ कर दिया कि भाई आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, हम सब देख रेख करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरे को उन्होंने ब्लड देने के बाद भी कहा लेटे रहिए, आप जूस पीजिए, बिस्किट खाइए। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 2 बार पिन प्रिक लगा। एक बार जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, एक बार जब ब्लड लिया। और मैं सोचता हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं तो ये अगर आप वहाँ डोनेशन कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अच्छा रहेगा। पारस खन्ना। तो डॉक्टर पारस खन्ना मेरे साथ हैं। आज जो जहाँ रेडिसन ब्लू में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, आमतौर पर लोग देखते हैं, लोग कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट नहीं करते, और जब कहीं वो मजबूरी आन पड़ती है तो फिर अफरा तफरी में घूमते हैं, इधर उधर कॉलें घुमाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से जानेंगे कि लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है, और क्या मतलब उनकी जो धारणा है वो क्या सही है या गलत? धन्यवाद पहले तो यहाँ पे आने के लिए, और इस डोनेशन ड्राइव के थ्रू ये मैसेज हमारी जो बिगर पब्लिक, ग्रेटर पब्लिक है, वहाँ तक ले जाने के लिए। ब्लड डोनेशन हम सबका उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं तभी कोई घर परिवार है जिसको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मजबूरी नहीं होगी। हम अगर अपनी ज़िम्मेदारी से अगर पीछे हटेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि जिस घर परिवार को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनको, जैसे सर ने बताया, हाय तौबा होती है, एंड देन दे हैव टू रश एंड ब्रिंग डोनर्स। ब्लड डोनेशन एक हमारा, अगर हम ये मान लें कि हमारी ज़िम्मेदारी है, तो इसके बारे में जानकारी भी हमें इकट्ठी करनी है। ब्लड डोनेशन कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल जो 16 साल से 60 साल के बीच में है वो डोनेट कर सकता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, और जिनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से आगे ब्लड का संक्रमण ना हो सके। और ये सारी जिम्मेदारी किसी डोनर को स्क्रीन करना, सबसे पहले एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू, और उसके बाद उसका HB चेक करके तभी ब्लड डोनेशन लिया जाता है। ये एक सेफ़ प्रोसीजर है जो हर कोई कर सकता है। और ये मैं आपको भी अपील करना चाहूँगा कि आप हमारा इंटरव्यू तो लीजिए, पर आज ब्लड भी डोनेट कीजिए। बिल्कुल सर, आपको जान के हैरानी होगी कि मैं वो डोनर हूँ जो हर 4 महीने में साल में 4 बार, ठीक है। और हमारा संस्कृति विचार मंच है जो कि आरएसपुरा से चलता है, अगर आपको उसकी जानकारी होगी तो उस ग्रुप के साथ मैं पिछले 10 सालों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं यही शेयर कर रहा था इनसे, जो लोग स्वेच्छा से खुद मोटिवेट होकर साल में 4 बार डोनेट करते हैं, 25 साल तक डोनेट करते हैं, वो एक सेंचुरी बनाते हैं। अपने जीवन में इससे मीनिंगफुल सेंचुरी नहीं हो सकती, जिनको हम सेंचुरियन बोलते हैं।
जिन्होंने 25 साल ऊपर वाले के साथ एक ध्येय मान के और स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया है बिला नागा। और पब्लिक में मैंने फर्स्ट टाइम किया था 13 जनवरी 2013 को ही किया था। बहुत बढ़िया। लोहड़ी वाला दिन था तो वो। मैं आपके थ्रू ये अपील करना चाहूँगा, आने वाली 14 जून जो है वो वॉलंटरी ब्लड डोनर डे है। मैं पूरे शहर से ये अपील करना चाहूँगा, जम्मू ब्लड सेंटर आपका ब्लड सेंटर है। इस ब्लड सेंटर के थ्रू हम एक दूसरे के साथ वाकई एक खूनी रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आमतौर पर अगर कोई यंगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उसे उन्हें घर वाले कहीं ना कहीं टोकते हैं, नहीं बेटा अब कर दिया, आगे नहीं करना, ये हो जाता है वो हो जाता है। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या गाइडेंस? चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। उन परिवारों के लिए, वो बच्चे जो ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। हमने उनको तो पेरेंट्स को नकारना ही नहीं। जैसे मैंने बोला, हम एक दूसरे से खून का रिश्ता जोड़ सकते हैं इस तरह। 14 जून को आइए। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा, उन युवकों से अपील करना चाहूँगा, आप डोनेट करिए और डोनेट करने के बाद जाके अपने पेरेंट्स को एनकरेज कीजिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूवर्स ऐसे देखने वाले हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, उन्हें क्या मैसेज है जो कि अगर मैं डोनेट करने जा रहा हूँ तो मुझे मना करेंगे, नहीं बस अब जितना हो गया उतना ठीक है, आगे नहीं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या जो उनके मन में कोई डाउट है वो क्या है और क्यों वो मतलब हमें डोनेट करते रहना चाहिए? देखिए, किसी भी तरीके की इससे कोई वीकनेस नहीं आती है। शरीर अपना जो प्लाज्मा होता है वो विदिन 24 आवर्स बना लेता है, जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का। और एक हेल्दी डाइट और अच्छे रेस्ट के बाद हम दोबारा से 3 महीने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आने वाला सीज़न रेनी सीज़न है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे शहर में डेंगू की प्रॉब्लम आती है। डेंगू की प्रॉब्लम आने के बाद पेशेंट्स को सिंगल डोनर प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, एसडीपी। सिंगल डोनर प्लेटलेट एक इंडिविजुअल खुद देता है, मशीन एफरेसिस की मशीन सिर्फ प्लेटलेट लेती है, और उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स जो ब्लड के हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों या प्लाज्मा हो, वो नहीं लिया जाता है। ये डोनर जो है विदिन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स दोबारा डोनेशन के लिए रेडी हो जाता है। ब्लड डोनेशन से किसी तरह की वीकनेस नहीं आती। शरीर के लिए करने वाला एक ये हेल्दी कृत्य है जो हर किसी को करना चाहिए और पेनफुल नहीं है। जैसे सर ने बताया, पहला टेस्ट कि आपका HB अच्छा हो, दूसरा प्रिक जिसमें आप ब्लड डोनेट करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी बढ़कर आना है, जिस दिन ब्लड डोनेशन है दोबारा 14 जून को सर बता रहे हैं। लोकेशन क्या रहेगी सर? सर ग्रेटर कैलाश में लाजवंती मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसके अंडर है सर। ये एक नॉन गवर्नमेंट सर, पूरा दिन हम 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं दोबारा आपसे अपील करना चाहूँगा सर, ब्लड डोनेट करना मेरी, आपकी, हर शहरी की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे बीच में जब किसी घर परिवार को ज़रूरत पड़े तब उनकी मजबूरी ना बने। और जिम्मेदारी सिर्फ एक बार नहीं निभाई जाती सर। जिस तरह आपने निभाई है जिम्मेदारी, आप बता रहे हैं 2013 से आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी एक वचन है जो हम अपने समाज के साथ करते हैं। थैंक यू सर। 14 जून को आप भी निकलिए, ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिए और जो समाज को और जो अपना समाज है इसमें कहीं ना कहीं अपना दायित्व जरूर निभाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें जेके लाइव न्यूज़।